नमस्कार। एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी की अगली कड़ी में आज हम कामायनी का ऐतिहासिक पौराणिक आधार पर उसकी चर्चा करेंगे। प्रसाद जी ने कामायनी में वस्तु संगठन को इतिहास और पुराणों के आधार पर प्रतिष्ठित किया गया है। इसमें जल पलावन, मनु ईरा, श्रद्धा, किलात, अकूली, वितरित विश्व आदि प्रधान बिंदुओं का अध्ययन पर चर्चा करेंगे। जल पलावन का वैज्ञानिक आधार भारत के आर्य वाग्मय में मनु और जल पलावन की कथा शतपथ ब्राह्मण, पुराण, महाभारत आदि कई ग्रंथों में बिखरी है। विश्व के सभी धर्म ग्रंथों में जल पलावन का किसी न किसी रूप में उल्लेख है। बाइबिल, अवेस्ता, ग्रीक, बेबीलोनिया, चीन आदि धर्मग्रंथों के इसका संकेत है। मिस्र, जापान और अफ्रीका में इसका प्रचलन नहीं के बराबर है। विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र जल पलावन की पुष्टि करते हैं। भारत की पौराणिक कथाओं में जल से आदि सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख है। आरंभ में केवल जल ही जल था। जल से सत्य, सत्य से ब्रह्मा और ब्रह्म से प्रजापति और मनुष्य की सृष्टि हुई। जल पलावन की कथाएं संसार के सभी धर्मों और प्राचीन साहित्य में जल पलावन की बात कही गई है। महाकवि होमर ने जल पलावन का काव्य में चित्र अंकित किया है, जिसमें सूर्य अपनी स्वर्ण नौका में पश्चिम की ओर भाग रहा है। बाइबिल में नूह और इसके साथी नौका में बच गए। 10 महीने बाद जल पलावन कम हुआ तो पर्वत श्रेणियाँ दिखाई देने लगी और नूह ने ही मानवता का विकास किया। भारतीय साहित्य में जल पलावन की कथा शतपथ ब्राह्मण, पुराण और महाभारत में मिलती है, जिसमें मनु ने पर्वत पर 10,000 वर्ष तपस्या की। एक दिन एक मत्स्य ने आकर जीवन रक्षा की प्रार्थना की। मनु ने उसे जल पात्र, झील, मानसरोवर में रखने के बाद समुद्र में फेंक दिया। कामायनी का जल पलावन। कामायनी की भूमिका में प्रसाद जी ने लिखा है कि जल पलावन इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। वह इतिहास ही है। इस प्रकार प्रसाद जी ने कामायनी में जिस जल पलावन का चित्रण किया है वह इतिहास है, किंतु प्रसाद उसे धार्मिक रूप नहीं देना चाहते थे। इसलिए जल पलावन की मूल कथा को छोड़कर आदि पुरुष के चिंतक और शक्तिशाली व्यक्तित्व के चित्रण से कामायनी का आरंभ किया है। जल पलावन में चराचर के चिन्ह शेष नहीं थे। यहाँ वहाँ अकेली प्रकृति मनु, हिमालय की उत्तुंग शिखर पर बैठा एक पुरुष अपने अतीत और वर्तमान की भीगे नयन आँखों से देख रहा था। मनु को मानवता का प्रतीक बताया गया है, अतः मानवीय दुर्बलताएं उसके साथ ही है।
संहार को देखकर मनु मृत्यु की नित्यता पर विचार करते हैं और इस प्रकार जल पलावन के विषय में प्रसाद ने इतिहास पुराण के तथ्यों को स्वीकार करते हुए स्वतंत्र कल्पना का सहारा लिया है। मैं मनु श्रद्धा ईड़ा पुराणों में 14 मनवंतर और प्रत्येक मनवंतर का एक एक माना गया है। मनु को 7वें मनवंतर का प्रवर्तक माना गया है। प्रसाद ने कामायनी में जल पलावन के बाद अकेले बचे मनु द्वारा यज्ञ तपस्या का चित्रण किया गया है। ऋग्वेद में मनु देवता और ऋषि के रूप में चित्रित हुए हैं। कामायनी में मनु देवताओं का अवशेष मानवों का आदि पुरुष कहा गया है। श्रद्धा भी ऋग्वेद में देवता और ऋषि रूप में प्रतिष्ठित है। प्रसाद ने ऋग्वेद के अनुसार काम की कन्या बताते हैं। हमारे आशीर्वाद में श्रद्धा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ईरा को मनु की पथ प्रदर्शिका मनुष्य पर शासन करने वाली माना गया है। संस्कृत में ईरा का शब्द पृथ्वी बुद्धि वाणी का प्रतीक बताया गया है। प्रसाद ने कामायनी में ईरा को बुद्धि रूप में तथा जनता पर शासन करने वाली बताया है। जब मनु उस पर अधिकार करने पर आमदा होते हैं तब प्रजा का विद्रोह होता है। मनु घायल होकर गिर पड़ते हैं। आकुली किलात ऋग्वेद में 10वें मंडल में कथा है कि राजा अस्माती ने अपने 4 पुरोहितों को मारकर आकुली और किलात को अपना पुरोहित बनाया। ये दोनों मायावी राक्षस थे। सतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि असुर पुरोहितों ने मनु को पशु यज्ञ करने की प्रेरणा दी। कामायनी ने सतपथ को ध्यान में रखकर किलात अकुली का प्रसंग इसमें नियोजित किया है। अन्य इतिहास पुराण सम्मत वर्णन इसमें जिसके अंदर धनंजय ने 10 रूपक में नृत्य में लाश और तांडव 2 भेद है। लिंग पुराण में तांडव नृत्य के मधुर होने का भी वर्णन है। सतपथ ब्राह्मण में पृथ्वी अंतरिक्ष और ध्रुतलोक इन तीनों पुरों का वर्णन है। शिवागमों में त्रिपुर वर्णन तथा विशेष तलीय रहता है। इसी त्रिपुर में 3 कोण इच्छा ज्ञान एवं क्रिया है। कामायनी में इन्हीं ग्रंथों के आधार पर त्रिपुर त्रिकोण तथा त्रिलोक की कल्पना की गई है जहाँ श्रद्धा मनु को ले जाती है। इसी प्रकार मत्स्य पुराण में और वायु पुराण में शंकर का निवास कैलाश बताया गया है। ही दिव्य रमणीय मानसरोवर भी है। प्रसाद जी ने आर्ष वांग्र में उपलब्ध उल्लेखों का इन कथाओं से कामायनी का कथन चयन किया है। प्रसाद जी की सृजना का आकार घन जाती थी, अतः इतिहास पुराण में वर्तमान जीवन की जटिलताओं को मिलाकर उन्होंने इस प्रबंध में अपनी कल्पना से मनोकुल परिवर्तन और कुछ बदलाव किए हैं। जैसे श्रद्धा का ललित कला सीखने के लिए गंधर्वों के देश में घूमना, मनु की जिजीविषा काम का स्वप्न में आकर मनु को स्वस्थ प्रेरणा देना, श्रद्धा का नारी सुलभ लज्जा से भर उठना और पुरुष के सामने निशर्त समर्पण करना आदि। कामायनी की ऐतिहासिकता पर विचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए
की इसी ऐतिहासिकता को हम प्रमाणित मानते हैं।